ओके ये जो एक्सरसाइज है, ये जो हमने अभी एक्सरसाइज 6.2 किया था, ये उसी पे बेस्ड है, एकदम सेम एक्स्ट्रा सम्स है उनके। तो देखते हैं एक बार। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास जो जो इंफॉर्मेशन लिया था, मतलब रिगार्डिंग पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, है ना, तो उसी पे बेस्ड ये सब एक्स्ट्रा सम्स है। तो ये सारा कंसेप्ट, ये सारा क्वेश्चंस करने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारा एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये सारे मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, इनको करने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाओगे इस एक्सरसाइज को। ऐसे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए ही है, तो देखो कैसे करते हैं इनको। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायग्राम में आपको 3 लाइन दिखाई दे रहे हैं, एल एम एन, ठीक है, और यहाँ एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है, उसका नाम पी है। हाँ मैं एक बात आपको बताऊं लाइन का नेमिंग के बारे में। जैसे कोई भी लाइन होता है उसका नेमिंग एक्चुअली 2 टाइप से होता है। एक होता है कि आप दोनों एंड में 2 पॉइंट डालो और उन पॉइंट को कैपिटल लेटर से नेमिंग करो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कोई पॉइंट मत डालो, कोई मतलब इनिशियल और एंडिंग पॉइंट आपको डालना नहीं है, आप सीधा उस पूरे लाइन को किसी स्मॉल लेटर से नेमिंग कर दो, जैसे कि एल पी क्यू, इस तरह से आप स्मॉल लेटर से उसे नेमिंग कर दो। ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। तो 2 तरीके से लाइन का नेमिंग पॉसिबल होता है, या तो आप इस तरह डॉट डाल के कैपिटल लेटर से नेमिंग करो, वरना बिना डॉट का स्मॉल लेटर से नेमिंग करो। यहाँ पे जो लाइन है, इन लाइन का नेमिंग इन्होंने स्मॉल लेटर से किया है, इसलिए कोई डॉट डालने की जरूरत नहीं होता। अब लाइन के फ्रंट में स्मॉल लेटर से उसका नेम कर दो। तो यहाँ पर ये 3 पैरेलल लाइन है, एल एम और एन। ये देखो ये तीनों को यहाँ पे पैरेलल बोला गया, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। और जो 4th लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल का नाम है पी। ये देखो अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिया 40 डिग्री, यहाँ पे आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। एक्स का लोकेशन अब देखो इधर है एक्स, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एल एम एन तीनों पैरेलल है, तो हम एल एक बार देख लेते हैं। आपने बोला 40 डिग्री होगा, तो होगा कि नहीं होगा मैं एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा एल और एन, ये देखो एल एम एन तीनों पैरेलल है। अगर एल एम एन तीनों पैरेलल है तो एल और एन भी तो आपस में पैरेलल हुआ। तो आप एक बार के लिए एम को भूल जाओ, सोचो एम नहीं है, तो सिर्फ एल और एन है। तो मेरे को बताओ इस 40 डिग्री का इस वाले एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता, तो ये 40 है तो इधर 40 होगा, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट एंगल में मिले। उसके बाद हम एक्स कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा है ना, इस ट्रांसवर्सल के ऊपर यहां पे और यहां पे 2 एंगल है, हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये टोटल कितना आ रहा है। किसी भी स्ट्रेट लाइन में ये टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये टोटल एंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये और ये एक ये, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, हाँ दोनों को प्लस करो, हाँ तो 40 प्लस एक्स कितना, 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन डालोगे, लीनियर पेयर, मतलब लाइन के ऊपर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसे सॉल्व करो, क्या 40 मिलेगा एक्स का वैल्यू, हाँ 140। ध्यान से करो, इस तरह से छोटा छोटा गलती करने से तो सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल देखने में सेम साइज का लगता है, छोटा बड़ा बोल के तो कुछ चीज होता है, नहीं होता है ना। एक छोटा एक बड़ा ऐसा भी तो कुछ चीज होता है, हाँ तो इन दोनों में छोटा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा कुछ, तो फिर बराबर कैसे बोल सकते हो आप इन दोनों को। ये छोटा है, दिखने में लग रहा है कि ये छोटा है और ये इतना बड़ा है, तो कैसे आप इसको इक्वल बोल देते हो।
तो एक तो आंखों देखा भी कुछ होता है भाई, देख के लग रहा है कि इक्वल नहीं होगा, तो आप इसको 40 बोल रहे हो। हाँ, किसी को अगर मेथड नहीं भी आता तो कम से कम देख के तो बोलेगा भाई बराबर नहीं है, आप तो उसी को बोल दिया इक्वल है। अच्छा चलो कोई नहीं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, फॉर्मेट में जाओ, गलती नहीं होगा। अच्छा यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इसमें आपको पी क्यू और आर एस पैरेलल दिया है। ये पी क्यू, ये देखो लाइन का नेमिंग का दूसरा तरीका, इस लाइन को इन्होंने दो डॉट से नेमिंग किया है, पहला डॉट पी है, दूसरा डॉट क्यू है, कैपिटल लेटर यूज किया है। लेकिन अब इस ट्रांसवर्सल को देखो, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसको स्मॉल लेटर से नेमिंग किया है, एल, ठीक है। और ये दूसरा लाइन आर एस, तो पी क्यू और आर एस यहां पे पैरेलल है, ठीक है। एल इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो दोनों एंगल इन्होंने डायग्राम में दे रखा है, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, क्या टाइप ऑफ एंगल है ये? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो आप 2x प्लस 30 को इक्वल बोलो x प्लस 70 के साथ, क्योंकि दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। आप रीजन डाल दो यहाँ पे ब्रैकेट में, कैसे लिखोगे इसका मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट करो। इसका फॉर्मेट ऐसे होगा, पहले आप बताओ पी क्यू जो है वो पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर ये दोनों एंगल है। और यहां पे ब्रैकेट में आप इनका टाइप लिखो, ये कौन से टाइप ऑफ एंगल्स है, तो लिखोगे ऑल्टरनेट, क्या ऑल्टरनेट, बताओ, इंटीरियर एंगल्स, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस तरह रीजन डालो। देन आप इसे अगले स्टेप में सॉल्व करो, इस x को आप उस तरफ भेज दो, तो 2x माइनस एक्स, और ये 30 को उधर भेज दो, 70 माइनस 30, सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू 40, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपका सवाल पढ़ो, इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिला कि नहीं, मिला ना? हाँ, अब आपको आंसर मिल गया, अब आगे आपको इनके साथ क्या करना है नहीं करना है वो आप करो, बट उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आप अपना टाइम पास के लिए निकाल सकते हो। इनका वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू यहाँ डालो, डाल के सॉल्व करो, निकालना है निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो आपके मार्किंग कैटेगरी में नहीं आएगा। आपका सवाल है सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है, आपने निकाल लिया, आपका काम खत्म, आपको इसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इनके वैल्यूज निकालते हो, वो यहाँ पे पूछा नहीं है आपसे। अच्छा ठीक है, चलो अभी यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देखो तो, देखो ध्यान से देखो, देखा, सबने चेक किया, अच्छी तरह से देख लिया ना? अब मैं आपको एक सम और दिखाता हूं, एक सम और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये देखो, देखा, इसमें बोला फाइंड एक्स एंड वाई, उसके बाद बोला प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। ओके, अब देखो यहां देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, एकदम सेम सम, ठीक है। तो इसको आप बुक वाले क्वेश्चन जैसा ही करो, ठीक है, चलेगा। बी का वैल्यू 120, क्यू रीजन के साथ बोलो, क्यू 120, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके। अच्छा ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना निकलेगा, और बी का वैल्यू भी 120, तो निकल गया, हाँ निकल गया, ए का वैल्यू 120, बी का वैल्यू 120, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हाँ, अब सेकंड, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या स्टेटमेंट है कोई बताओगे? नहीं नहीं नहीं, कोई और बोलो, एक स्टेटमेंट लिखते थे, बोल। हाँ ये मेरे को सुनना था, सही है, ठीक है। क्या लिखना था, सिंस ए एंड बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल
देयरफॉर AB पैरेलल CD। मतलब ऑल्टरनेट एंगल होने से ही लाइन पैरेलल नहीं होते, ऑल्टरनेट एंगल का इक्वल होना भी जरूरी होता है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो जरूर लाइन पैरेलल है। तो आपको ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मिले, ए और बी आपको इक्वल मिले, मतलब लाइन पैरेलल यहां है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। माही इतना लेट? ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं 5 में। ये 5 है, 5 का डायग्राम आप देखो। ये देखो, इस बार लाइन का नेमिंग हुआ है स्मॉल लेटर से। ये देखो, ये Q और दूसरा लाइन जो है वो R है स्मॉल लेटर से, और ट्रांसवर्सल का नेमिंग हुआ है T से। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स आप देख ही रहे हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब है। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है, जैसे एंगल 1 का वैल्यू 75। अब आपको 6 और 7 निकालना है। ठीक है, 6 और 7 कैसे निकालेंगे? देखो, मेरे को ये बताओ 1 के साथ 7 का क्या रिलेशन है, बोलो। शाबाश, जवाब तो तुम बहुत बढ़िया देते, लेकिन काम क्यों नहीं करता? हाँ, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल 75 डिग्री। रीजन यहां लिख दो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, रीजन डाल दो, और फिर ये आपको मिल गया एंगल 7 का वैल्यू 75 डिग्री। हाँ, चलो एक तो हमने कर लिया, हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट। अब 6 निकालेंगे। बताओ 7 और 6 में क्या रिलेशन है? तो लिखेंगे हम 6 + 7 इज 180 डिग्री। यहां लिखेंगे LP। LP मतलब लीनियर पेयर, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, लीनियर पेयर मतलब। अब हम इसमें 7 का वैल्यू डालेंगे। 7 का हमने निकाला है ना 75, वो डाल देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल 6 का वैल्यू आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, देखो 6 और 7 हमने निकाल लिया, बाकी भी निकालते हैं, है ना, टाइम पास के लिए। नहीं निकाले मेहुल, एक बार ऐसे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो तो आपके सम मार्किंग कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो, बोलो। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? बहुत रास्ते हैं, मतलब ये एक्चुअली भूल भुलैया है, आपको जिस तरफ भी जाना है जाओ, रास्ता मिल जाएगा। जैसे आप 1 के साथ 4 निकाल लो लीनियर पेयर करके, 4 का अल्टरनेट एंगल 6 करके बता दो। आप 1 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 3 बता दो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 3 इक्वल होता तो 3 भी 75 ही होगा। उसके बाद 3 और 6 का को इंटीरियर करके आप बता दो। बहुत सारे रास्ते हैं। या फिर आप 1 के साथ 2 का लीनियर पेयर करके 2 निकाल लो पहले, तो लीनियर पेयर करोगे तो आपको 105 यहां मिलेगा। फिर 2 के साथ 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग करके आप निकाल लो, है नहीं। उसी तरह से 4 भी आपको लीनियर पेयर करने से आपको, या फिर 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो 4 भी 105 मिलेगा, है ना। 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर नहीं पूछा है। हाँ, तो ये भी 105 निकलेगा। अच्छा ये बताओ मेरे को 3 का अल्टरनेट एंगल कौन है? तो 3 जितना 5 भी उतना ही, 75 डिग्री। तो देखा, हमें सारे एंगल्स मिल गए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यहां आपको कितने लाइन दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? अरे कितने में इतना? एक देखो, ए बी, ये लाइन हो गया ए बी, ये लाइन हो गया सी डी, ये वाला लाइन हो गया बी सी, और ये लाइन हो गया पी डी। 4 लाइन है। हाँ, अब दिखाई दिया, ए बी, सी डी, बी सी और पी डी, 4 लाइन है इधर। ठीक है, अच्छा हमें यहां दिया है कि ए बी इज पैरेलल सी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू सी क्यू। सी क्यू बोलो, सी डी बोलो, बातें की। हाँ, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम सी डी बोलो, सी क्यू बोलो, बातें की है। तो ए बी जो है वो सी क्यू से पैरेलल है या सी डी से पैरेलल है। यहां लिखा है बीसी इज पैरेलल पीडी। बीसी ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पीडी, तो बीसी पीडी से पैरेलल है। अब आपको दिखाना है एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल क्यूडीपी। एबीसी का लोकेशन चेक कर लो, ये रहा,
और QDP का लोकेशन चेक कर लो, ये रहा QDP। तो आपको एंगल एबीसी को QDP के साथ इक्वल दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे देखो। सबसे पहले आप AB पैरेलल CD ले लो, ऐसे लिखो, सिंस AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल हो गया BC। ठीक है, ट्रांसवर्सल। इससे आपको इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल मिलेगा। क्यों मिलेगा, जवाब दो। यस, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि हम पैरेलल लाइन में AB और CD ले रहे हैं, BC ट्रांसवर्सल है। आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो AB और CD पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप यहां मेंशन कर दो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, यहां पे अब वैल्यू डाल दो आप। अब यहां पे आप वैल्यू डाल दो। नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, आउट ऑफ माइंड हो गया था। चलो, ये नंबर 1 हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ये। हाँ, अब इसे आप कुछ करना नहीं है, इक्वेशन 1 डालना है और इसे छोड़ देना है। उसके बाद हम चलेंगे दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पे। एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है ना, BC और PD। तो ये देखो, BC और PD ये लाइन है। अब आप CD को ट्रांसवर्सल लोगे और इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करोगे। बताओ क्या रिलेशन है दोनों में। हाँ, तो यहां लिखो, ये BC PD से पैरेलल है और CD ट्रांसवर्सल है। ये लिखो आप, BC इज पैरेलल टू PD एंड CD इज द ट्रांसवर्सल। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर मल्टीपल ट्रांसवर्सल मिलता है ना, तो आप कौन सा ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हो वो मेंशन करना भूलना नहीं। तो CD इज द ट्रांसवर्सल। आप अपने कॉपी में नोट कर लो, नहीं तो फिर गुम हो जाएगा, ये सब मिलेगा नहीं। अच्छा, तो अभी यहां पे हम रिलेट करेंगे इन दोनों एंगल को। ये हो गया BCD, ये वाला एंगल BCD, और ये हो गया PDQ, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए हम इनको इक्वल लिखेंगे, PDQ। ये दोनों एंगल इक्वल है, रीजन हम डालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी से आप नंबर 2 डालो। अच्छा, अब ध्यान से देखो हमें क्या मिला। ABC BCD से इक्वल है, ABC BCD से इक्वल है, ABC BCD से इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और यहां हमें मिल रहा है BCD PDQ से इक्वल, BCD PDQ से इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तो ABC BCD से इक्वल है, BCD PDQ से इक्वल है, तो एक चेन बन रहा है। देखो, ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, तो इसका मतलब तीनों इक्वल है ना। अगर दोनों को कंपेयर करें, ये तीनों आपस में एक दूसरे से इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट वाला एंगल और लास्ट वाला भी इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 we get angle ABC is equals to angle PDQ। ये समझ में आया, समझ में आया ना। देखो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें ये तीनों एंगल इक्वल मिलता है। पहला इक्वेशन में ABC और BCD इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में BCD PDQ से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, तीनों एक दूसरे से इक्वल है। तो तीनों अगर एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट को भी यहां इक्वल बोल सकता हूं ना। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हो गया, आया समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सम देखो, नंबर 10। इसमें क्या है, हाँ करना नहीं, आप लोग गूगल मीट में जो है उनको रिजॉइन नहीं करना है, सिर्फ जूम में जो है उन लोग रिजॉइन करोगे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में? 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। और या इन तीनों लाइन को, ए बी सी डी और ई एफ, इनको यहां पे पैरेलल बोला गया है, तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। और बोला है यहां पे, आप डायग्राम देखो, यहां पे आप बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। वहां पर इन वैल्यूज में से दो वैल्यू है एक्स और वाई। हाँ, आपको इनके बीच में एक रेशियो निकालना है, ये आप देख रहे हो, ये रेशियो निकालना है। ये रेशियो आपको निकालने के लिए आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता होना पड़ेगा, तो ये एक्स और वाई का वैल्यू आपको यहां निकालना है। लेकिन आप ध्यान से डायग्राम को देखो, बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पीटी एक लाइन है, बट ध्यान से देखो, ये पीटी लाइन नहीं है, ये यहां पी से लेकर आर तक आया है, पी से आर तक आके ये फिनिश हो गया, आर से ये दूसरा लाइन सेगमेंट आया है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो पी आर है, ये ए बी और सी डी के लिए ट्रांसवर्सल है, और सी डी और ई एफ के लिए आर टी ट्रांसवर्सल है। इसको ध्यान से समझना है, दोनों एक सिंगल लाइन नहीं है, आप पूरा पी से टी तक का ट्रांसवर्सल नहीं ले सकते हो। अच्छा, दूसरा, क्यू से लेकर एस तक ये एक ट्रांसवर्सल है, ये ए बी और सी डी के बीच का ट्रांसवर्सल है क्यू एस, और एस से लेकर टी तक ये दूसरा ट्रांसवर्सल है सी डी और ई एफ के बीच में। ओके, ये अलग ट्रांसवर्सल है। तो ये सारा चीजें, सारा इंफॉर्मेशन देखना है, इंफॉर्मेशन को समझना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, अगर हम ए बी और सी डी पैरेलल लाइन लेते हैं और पी आर ट्रांसवर्सल को लेते हैं, तो हमें 50 और y मिलता है। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, तो आप इसको यूज करो। यहां पे कैसे लिखोगे? सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं? पी आर इज द ट्रांसवर्सल। therefore 50 प्लस y इज 180। रीजन आप डाल दो यहां पर, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन आप y सॉल्व करके निकालो, ठीक है। चलो, ये निकल गया, 130 डिग्री मिल गया। अच्छा, अब आप CD और EF पे आ जाओ। ध्यान से देखो, डायग्राम को आप पहले ही अच्छी तरह से ध्यान से देख लेना, उसके बाद अपना पूरा प्लान बनाना, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट गोल है एक्स और वाई निकालना, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो वाई हमने निकाल लिया, अब हमें एक्स निकालना है। तो ध्यान से देखो, CD और EF दो पैरेलल लाइनें, जिनके बीच में ये ST नाम का एक ट्रांसवर्सल है। अब यहां पे जो ये एंगल है STF, ये जो एंगल है STF, ध्यान से देखो, STF दिखाई दिया, ये एंगल STF का इस 110 के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो इसको यूज करके आप STF निकालो। तो आप यहां लिखोगे ऐसे, हाँ, लिखना कैसे है? CD पैरेलल टू EF एंड ट्रांसवर्सल ले रहे हैं ST। ST is the transversal. Therefore 110, नोट कर रहे हो ना मेरे साथ आप लोग? 110 प्लस STF इज इक्वल्स 180 डिग्री, रीजन में को इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसके बाद 110 उधर भेजोगे और STF निकालोगे। STF इज 70 डिग्री, तो ये निकल गया 70 डिग्री। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकते हो अगला स्टेप हम क्या लेंगे? लीनियर पेयर नहीं, पेयर का मतलब होता है दो एंगल, यहां 3 एंगल है, 1 2 3। क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं, इसको सीधा सीधा लिख दो रीजन डाल सकते। एक तो लिख सकते ATF इज अ लाइन, दूसरा रीजन हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन। एंगल्स ऑन अ लाइन भी आप लिख सकते हो, ATF इज अ लाइन या फिर एंगल्स ऑन अ लाइन, ऐसे लिख सकते हो। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे 30 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180।
क्योंकि लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हो, जितने सारे एंगल हो, सबका सम तो टोटल 180 ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, लाइन है ना, लाइन के ऊपर टोटल 180 होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ATF इज अ लाइन, इज अ लाइन, या फिर एंगल्स ऑन अ लाइन, कुछ भी लिखो आप। तो अब बताओ x कितना निकलेगा? शाबाश, x निकल गया 80। अब आप इसमें वैल्यू डालो और बताओ मुझे रेशो कितना निकलेगा। ये y और x मिल गया, y और x डाल के मेरे को फाइनल आंसर निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताओ। ना, रीचेक करो। देखो y प्लस एक्स कितना आ रहा है? नहीं नहीं, y प्लस एक्स कितना आ रहा है? हाँ, और y माइनस एक्स कितने आ रहे हैं? हाँ, तो 210 डिग्री और 50 डिग्री दोनों में 0 0 को कैंसिल करो तो आपको मिल रहा है 21:5। अब 21:5 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, 21 डिवाइडेड बाय 5 हो सकता है क्या? पॉसिबल तो नहीं है। तो यही हमारा रेशियो है, यही हमारा फाइनल आंसर है, 21:5। ओके, अच्छा चलो, एक बार आप लोग जूम वाले स्टूडेंट्स